राधा स्वामी। सद्गुरु से करूं पुकारी, संतन मत कीजे जारी। संत मत को आम तौर से जारी करने के लिए यह प्रार्थना हजूर महाराज राय सालिग्राम जी माथुर ने स्वामी जी महाराज से की थी। इसी शब्द में हुजूर महाराज ने फरमाया है कि जैसी मौज आपकी हो वैसी दया फरमाएं। मैं हर तरह से आपकी रज़ा में राजी हूँ, चाहे मेरी ही सूरत अंतर में फेरें, चाहे सबका उद्धार फरमावें। जो मौज हो वही मंजूर है। यह भला कैसे हो सकता था कि गुरमुख की प्रार्थना को सद्गुरु नामंजूर फरमाते। सद्गुरु रूप दयाल ने अपने गुरमुख की प्रार्थना को भारी दया और मौज से मंजूर फरमाया और उसका निर्वाह भी किया। एक सच्चे गुरमुख की प्रार्थना है जो कि सर्वांग सद्गुरु की मौज और मर्जी में ही वर्तता है और सभी जीवों के उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और गुरु की मौज में ही राजी रहता है। यही सबसे उत्तम हालात हैं। इससे निचले स्तर पर जो जीव हैं, जो चाहते तो सच्चे दिल से यही हैं कि सभी संतमत में शामिल हों, लेकिन इसमें उनके मन की खुशी भी शामिल होती है और वही प्रधान हो जाती है, न कि मालिक की मौज। इससे भी निचला स्तर निकृष्ट कहलाता है। इस मानसिकता के लोग मन मत के अनुयायी होते हैं, जो कि अपनी नाम बढ़ाई और प्रशंसा की चाहत में मत के कार्यों को बढ़ावा देने में लगे रहते हैं। अंततः खुद को ही सद्गुरु प्रचारित करने लगते हैं। सांसारिक चाल का हाल तो यह है कि ऐसी मानसिकता से इत्तेफाक रखने वालों की गुटबंदियां सच्चे सत्संगियों से कई बड़ी जमात बन जाती हैं, जो सत्संग के नाम पर मनमत के प्रसार में जुट जाते हैं, क्योंकि इससे उनके मन की संतुष्टि और सांसारिक हित सध जाते हैं। तो इस तरह की जमात का लक्ष्य अंतर में नहीं पर सांसारिक धन संपत्ति और मान बढ़ाई पर ही टिका होता है। स्वामी जी महाराज ने गुप्त होने के बाद से ही मनमतों का ऐसा बिखराव होता चला आया है और हो रहा है, पर अच्छा ही है। इससे निर्मल सत्संग में छटौनी होती रहती है, पर बुरा यह हुआ कि मनमतों की जमात के आगे निर्मल सत्संग ही गुप्त हो गया। किस किस की कहूँ, हम सभी की दृष्टि में अवगुण का दोष झलक रहा है। जिसकी जैसी अवगुण दृष्टि, उतनी ही उसको सत्य की बर्दाश्त कम हो जाती है। फिर भी उद्धार तो सबका होना है, पर अपने अपने अधिकार के अनुसार। कोई इसी जन्म में तर जाएगा, कोई कुछ जन्म बाद। यही दयाल की भारी दया है। जो भी जीव सत्संग में उपदेश को ध्यान से सुनकर और अंतर में परख कर मन से सुनेगा, गुनेगा और बुद्धि से विचारेगा और उसका मन उसके लिए हामी भरेगा, तब ही उसका चित्त संत मत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकेगा, जो कि एक सत्संगी के व्यवहार और वर्ताव में स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। जब सूरत और मन की धारें अंतर में एक होकर आगे बढ़ती हैं, तब धीरे धीरे मन की धार ब्रह्म में और सूरत की धार अंततः निज देश पहुंच जाती है। उस वक्त सूरत जिस आनंद का अनुभव करती है,
उसका वर्णन संभव नहीं है। उस आनंद सागर में रत होकर सूरत आनंद की मौजों में वास करती है और आनंद की लहरों और तरंगों का अनुभव करती है और मालिक के सम्मुख प्रेम से सराबोर होकर उसकी आरती में लौलीन होती है। आरत शब्द का अर्थ है आ, यानी मन माया के सभी अंगों से अनभिज्ञ होकर मालिक के सम्मुख सिमट आना। और रत का अर्थ है मालिक कुल के चरणों में प्रेम रस में डूबकर और नतमस्तक होकर लीन हो जाना। जब मालिक कुल के चरणों में प्रीत पक्की हो जाएगी तब काल कर्म सब झूठे पड़ जाएंगे, उनके वार खाली और धार थोथी हो जाएगी। जीव के कर्मों की डोर अब मालिक के हाथों में होती है, तब ऐसा कोई कर्म ही जीव से नहीं बनता कि जिस पर काल अपना प्रभाव डाल सके। राधा स्वामी।